हरे कृष्णा कृष्ण मोहन हरे प्रभु कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पांचन प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण सरस्वती प्रभु माता जी जी। सब हरे भक्तों कृष्णा। को दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सब भक्तों को प्रणाम। पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम चंचला माता जी। हरे कृष्णा सारे भक्तों सारे वैष्णवों को मेरा पंचम प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी, सुमित्रा माता जी, सीता माता जी, शोभा माता जी, शीला माता दंडवत जी, प्रणाम। रमा माता जी, दंडवत प्रणाम राष्ट्रीय माता माता जी। जी, सबको मेरा पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरे पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी सबको प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी। कृष्ण मोहन प्रभु जी आज मेरी बारी है क्या? जी मेरा नाम आज मीनाक्षी माता जी बोल रही है ना? हाँ जी हाँ जी। जी जी। आज आपको कल के विषय में बताना है। सरस्वती पांडा माता जी को और मीनाक्षी रावत माता जी को, जो कल जी जो गुरु जी ने बताया है उसके विषय में आज आप दोनों बताएंगे। और आज के गुरु पूजा जो है सुमन कुमार सिंह माता जी का है और नरसिंह आरती सुमित्रा माता जी का है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचम प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्ण सुमन दंडवत प्रणाम माता जी। जी पंचांग प्रणाम। सुमन माता जी, हरे कृष्ण। आप गुरु पूजा माता गुरु जी वंदना कर पंचांग। दें प्लीज। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण जी दंडवत पंचांग प्रणाम प्रणाम। माता जी, आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी मुझे भी एक बार बता दीजिए ना मेरा कब है। बारे में बताना हो या कुछ कब मेरा थोड़ा बताइए। मैं बता दूंगा माता जी, अभी चैट बॉक्स में लिख दूंगा मैं आपका कब है। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ हरिते गुरुमुख पद्मा वाक्य चितते करिया क्या अरु नाही करो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद शुद्ध सर्व आशा चाखुदान दिलो जे जन्मे जन्म भूषे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहर चरिता वेद गाय जहर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हाँ हाँ प्रभु करो दया
देहु मोरे पद छाया। हाँ प्रभु करो दया, देहु मोहे पद छाया। एवे जस सुख घुसुक त्रिभुवन, एवे जस घुसुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, गुरुदेव लैलो शरण। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा है। सुंदर बहुत सुंदर गाना। बहुत अच्छा गाया। आशीर्वाद है, हे गुरु जी की कृपा। बहुत सुंदर सुमन माता जी, बहुत सुंदर गाई हैं। धन्यवाद आपको। सुमित्रा माता जी, नरसिंह आरती। सुमित्रा माता जी नहीं आई हैं। रुमा माता जी आप गाएंगी नरसिंह आरती? रेडी हैं आप? बोलिए, हाँ ना बोलिए। हाँ हाँ हाँ। चलिए, सुमित्रा माता जी नहीं आई हैं ओके ओके। तो आप जी जी जी। और कल रोमा माता जी, कल आपको 22 तारीख को आपका है। आज के विषय में गुरु जी बताएंगे आपका अच्छा। और रुचि माता जी बताना है सत्र के विषय में। 22 तारीख को प्रभु जी। जी जी, कल आपका और रुचि माता जी का। प्रभु जी मेरा कब है? कल था ना मेरा? आपका कल है माता जी, आपको गुरु पूजा कल आपको गानी है। गुरु गुरु पूजा जी मेरा थोड़ा इस्कॉन का सेवा है, मैं परसों आने से मेरा नहीं होगा। फिर शीला देवी माता जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। शीला देवी माता जी, आप कल कर देंगी क्या? क्या गाना है? गुरु पूजा। हरे कृष्णा। गुरु पूजा। हाँ हाँ, गा आज देंगे। नहीं, आप कल गाइएगा, ठीक है? ठीक है और प्रभु जी, ठीक है। और सुश्री माता जी परसों गाएंगी, ठीक है? सुश्री माता जी, आप लोग का एक्सचेंज कर दिया। जी जी, हरे कृष्णा जी प्रभु जी जी, जी, थैंक यू धन्यवाद वेरी दोनों मच। भक्तों। रूमा माता जी, आप शुरू कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। जी जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्का नखालाहि, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदि शरणं प्रपदे, तब कर कमल बरे नखाम, अद्भुत भृंग श्रृंगाम, दालिता हिरण्यकशिपु तनुश्रृंगाम, केशवधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नखाम, अद्भुत श्रृंगाम, दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम, केशवधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय गुरु गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
बहुत सुंदर हुआ माता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर आपने गाया माता जी। धन्यवाद। तो कल 22 तारीख है और कल की गुरु पूजा शीला भी माता जी गाएंगी और नरसिंह आरती नवनीत राणा प्रभु जी गाएंगे। तो धन्यवाद। आप गुरु जी आ गए हैं। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी आप शुरुआत करें। गुरु जी का नाम आप वंदना शुरू करें। उसके पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आज सुमिता माता जी की माता जी मीना प्रसाद माता जी की तबीयत एक सप्ताह से खराब है। तो उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आज कामनी कृष्णा माता जी के आपसे बात की थी शायद, उनके आंख का ऑपरेशन अभी 9:15 बजे होने वाला है, ऐसा बताई है और सुबह फोन की थी। तो उनके लिए, और आपने एक दो और भक्त के नाम बताया था कि जिनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आपने कल परसों बताया था गुरु जी, जिसमें शिखा के सुनीता माता जी के जो बिटिया शिखा के और एक शायद ममता पाल माता जी के बच्चे के ऐसे था प्रॉब्लम था। तो सभी के लिए, और एक दो अपने भक्त हैं जिनकी आपस में अभी थोड़ी अच्छा नहीं माहौल है, तो उसके पारिवारिक समस्या आ गई। तो सबके लिए गुरु जी एक बार आप बोलेंगे तो हम लोग प्रार्थना करेंगे एक साथ। तो जी जी इस तरीके से हमारे सत्र में है ऋतुपूर्णा माता जी का थोड़ा सा फैमिली है डिस्टर्बेंस हो रहा है। दूसरा है कि सुमिता माता जी की जो माँ है मीता दीवार, तो उनका कुछ तो कान का कुछ तो ऑपरेशन या कुछ तो ट्रीटमेंट हो रहा है। तो और कामिनी माता जी है हमारे ग्रुप में, काफी वरिष्ठ है, 82 इयर्स की है, तो उनका भी आंख का ऑपरेशन है। और जिनके जिनके ग्रुप में बच्चे बीमार है ना, जिनके जिनके पति बीमार है, जिनके जिनके सारे भी जितने भी बीमार, सबके लिए हम नाम भले ही ले नहीं पा सकते हैं, लेकिन आप कुछ लोगों ने बताया भी नहीं रहेगा, लेकिन हम जितने भी सत्र में लोग हैं है ना, और आप चाहते हैं, आपके मन में पुकार भी आ रही होगी कि शायद मुझे बताना चाहिए था, है, तो उस पुकार के लिए भी हम है ना, सबका हम के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उनका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, उनके घर की परेशानी है वो चली जाए और भक्ति में वह स्थिर हो जाए। ठीक है, तो सबसे निवेदन है 3 बार कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, हरे लक्ष्मी ठाकुर माता जी भी लिखी है गुरु जी। जी जी, लक्ष्मी ठाकुर माता जी के भी। ओके, क्या लिखा है उन्होंने? जी लिखा है सब मेंटली, ऐसे कुछ लिखा है, मेंटली वो स्टेबल नहीं है उनके हस्बैंड। जी जी, लक्ष्मी माता जी के हस्बैंड लक्ष्मी ठाकुर जी, और राधानाथ मेंटली सिक है। राधानाथ स्वामी महाराज के भी हाँ, पिताजी के, उनके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए भी माला हम कर रहे हैं, और सबके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। तो आप सबने प्रार्थना किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और डॉक्टर की दवाई भी नहीं काम करेगी, उतना भक्त की प्रार्थना जल्दी काम करती है। तो आप सबका धन्यवाद। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सत्र के। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्ण। तो कल हमने आपको पुष्पाभिषेक का ये दिखाया था कि कितने लोगों ने देखा उनको। पुष्पाभिषेक शाम रात को 7 बजे, 7 सवा 7 बजे देखा। कैसा लगा आपको उत्सव? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। थोड़ा क्लियर नहीं था। हाँ, क्लियर नहीं आ रहा था, नेटवर्क का इश्यू था, लेकिन बहुत मैंने कुछ इसके लिए कुछ स्टेटस में शेयर किए, कुछ वीडियो आपने देखा होगा। रिकॉर्डिंग हो रहा था जी जी। ओके। यूट्यूब में डालते ना गुरुजी, मैं हाँ उसी को देखी। हाँ, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। जी जी। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी। तो कृष्ण मोहन प्रभु किनका नाम था दोनों का? गुरु जी आज नाम है सरस्वती पांडा माता जी का और मीनाक्षी राउत माता जी का। ठीक है, तो हाँ दोनों है, आए हैं। जी जी ठीक है, मीनाक्षी माता जी हैं। ओके, मीनाक्षी राउत माता जी। कल हमने क्या चर्चा किया था? मीनाक्षी रावत माता जी है क्या? जय कृष्णा। देवी नहीं है लेकिन आवाज। हाँ जी दोनों है सरस्वती पांडा माता जी दोनों है। हाँ, मीनाक्षी बोल रही हरे हो? कृष्णा। जी हाँ गुरु हाँ जी। बोलो। गुरु जी रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई थी तो अच्छे से नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि राधा नाथ जी की कथा से हमने सीखा कल कि वो वीडियो ऑन जो करो तुम भक्त होते हैं वो मीनाक्षी। गुरु जी वीडियो ऑन है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। अच्छा ऐसा है, ठीक। हाँ बोलो। तो राधा नाथ जी की कथा से ये सीखा कि जैसे भक्त जो होते हैं वो पर दुखी होते हैं कि किसी दूसरे भक्त का दुख जानते हैं तो उनको दुख होता है। और हम सीखा था कि एक सेकंड, मुझे लगता है कि उनका साउंड है वो म्यूट हो गया। तो शाश्वती पांडा तुम बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। पंचांग प्रणाम। चलिए कल हम सीखा कि गुरु और भगवान का आश्रय हमें सभी भय से मुक्त कराता है। और रमेश बाबा जहाँ रहते थे वहाँ पर साधारण जीवन जीने के लिए कोई भी साधन नहीं था। जैसे कि ठंडी में अत्यधिक ठंडी और गर्मी में अत्यधिक गर्मी थी, फिर भी वो अपनी भक्ति में पूर्णतः आनंदित थे। इससे हम ये सीख मिलती है कि भक्ति की शक्ति बाहरी कष्ट यानी शारीरिक कष्टों को भुला देती है। सांप वाले इंसिडेंट से हम सीखते हैं कि जब सांप राधानाथ स्वामी जी के पैर के पास था तब स्वामी जी इतना भयभीत हो गए थे और खुद को
आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत का छोटा बच्चा मानने लगे। जिस तरह एक छोटा बच्चा भयभीत हो जाता है, तब अपनी माँ को अत्यंत व्याकुल भाव से पुकारता है, तब माँ उसे बचाने के लिए आती है। राधानाथ स्वामी जी ने जहला सांप से बचने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा ले, तब वो जहरीला सांप स्वामी जी को मित्र भाव से देखने लगा और दूर चला गया। इससे हम सीखते हैं कि जीवन का हर मुश्किल के समय भगवान के नाम ही हमारा एकमात्र सहारा है। महामंत्र ही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है। जब और एक है कि जब दोनों भक्त खाना खा रहे थे, तब महाराज जी के घर चिकागो शहर में जानकर राधाश्याम बाबा दुखी हो गए, क्योंकि चिकागो में भारी संख्या के गौ हत्या होती थी। वो वैष्णव है जो पर दुख में दुखी होते हैं और पर सुख में सुखी होते हैं, और संसार के लोग पर दुख में सुखी और पर दुख में दुखी होते हैं। और एक है कि साधु लोग क्यों भिक्षा मांगते हैं। खुद को सेवक और दास और दूसरों को स्वामी मानते हैं, और भिक्षा मांगने के लिए विनम्रता होना चाहिए। भिक्षा मांगने के लिए हाथ आगे फैलाना पड़ता है, और भिक्षा मांगने से अहंकार चले जाते हैं। और एक प्रेम विभिन्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। इतना सा लिखा। ठीक है। बहुत अच्छा बताया माता जी। अच्छा बताए माता जी। जी। बहुत अच्छा अच्छा बताया इसने। इसका बच्चा परेशान कर रहा होगा उसको। जी, आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी, तो पेज नंबर 300 320। हरे कृष्ण। ओके। जी, तो महाराज कह रहे थे कि मैं रूप गोस्वामी के समाधि में भी गया था। याद है, मैंने वो बताया था कल आपको कि रूप गोस्वामी के समाधि में जब महाराज ने प्रार्थना की थी, तो महाराज को वहां पर एक सुंदर अनुभव आ गया। उस समाधि से ही उनको एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ था, और वो कह रहे थे कि मेरे अंग वहां पर कांपने लगे, मेरी त्वचा सनसनाने लगी, और कृतज्ञता की लहरें मेरे हृदय को रोमांचित करने लगी। जिस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता है, वह भगवान के प्रति उसका प्रगति सुनिश्चित है, क्योंकि कृतज्ञता से ही भक्ति की शुरुआत होती है। और अगर मेरे हृदय में कृतज्ञता का 1% भी नहीं है, तो फिर कैसे हम भक्तों की कृपा को समझ सकते हैं अपने जीवन में। तो इसके लिए कृतज्ञता से ही जो भावनाएं है वह पैदा होती है। तो महाराज कह रहे थे कि अचानक मुझे विश्वास हो गया कि भक्ति ही वह मार्ग है जिसके लिए मैं अपना जीवन समर्पित कर सकता हूँ, और आने वाले समय में श्री कृष्ण का नाम ही मुझे उनका प्रेम प्रदान करेगा। ये महाराज को
रूप गोस्वामी के समाधि में ये साक्षात्कार हुआ था। क्या इसके पहले राधानाथ स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद से मिले थे क्या? मिले थे या नहीं मिले थे? मिले थे गुरुजी। मिले थे मिले थे जी। तो आप सबको याद होगा कि शिल प्रभुपाद जी ने जब पहली बार राधानाथ स्वामी महाराज को बुलाया था उस स्टेज में, तभी वह कृपा उनके हृदय में प्रवाहित हो रही थी। तो इसलिए अगर किसी भक्त को मैं अच्छा लगता हूं तो कृष्ण हमको जरूर स्वीकार करेंगे। तो इसलिए एक कहानी आती है चैतन्य चरितामृत में। अद्वैत आचार्य का दामाद था। अद्वैत आचार्य आपको पता है, जो पंचतत्व में आपने 5 फोटो को देखा होगा, उसमें एक दाढ़ी है ना, बहुत सारी सफेद दाढ़ी है, जी जी अद्वैत आचार्य है ना। तो उनका एक दामाद था जिनका नाम था अमोघ। उनके दामाद का नाम था अमोघ था, अमोघ। ये हमेशा चैतन्य महाप्रभु की निंदा करता था। हमेशा जब भी चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर में आते थे प्रसाद लेने के लिए, हमेशा वो कहता था कि ये सन्यासी कितना खाता है। तो महाप्रभु के प्रति वो अपराध करता था हमेशा। और अद्वैत आचार्य उसको ऊपर इतना गुस्सा होते थे कि ये भगवान की निंदा कर रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको कभी दंडित नहीं किए। क्यों नहीं दंडित किए? क्योंकि महाप्रभु सोच रहे थे कि यह अद्वैत आचार्य का दामाद है। तो आप समझ सकते हो किसी भक्त के साथ कनेक्शन होना कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारी छोटी बहुत गलतियां भी होगी ना, तो कृष्ण हमको माफ करेंगे। तो इसलिए जीवन की पूर्णता किसी में है, तो किसी न किसी भक्त को में अच्छा लगना चाहिए, किसी न किसी भक्त को में अच्छी लगनी चाहिए, ताकि कृष्ण मेरे ऊपर उनकी निगाहें या उनकी कृपा भरी दृष्टि है ना मुझ पर वह डालेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शिल प्रभुपाद की निगाह है या जब शिल प्रभुपाद की कृपा की दृष्टि जब राधानाथ स्वामी महाराज के ऊपर क्रॉस मैदान का जो फेस्टिवल था पंडाल का, वहां पर जब पड़ी, तभी कृष्ण ने उनको पहचान लिया, तभी कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। और ये रूप गोस्वामी का जो कृपा है ना, आचार्यों का कृपा, ये जो मिलने का भी कारण शिल प्रभुपाद जी ही थे, क्योंकि उनसे पूर्व ये प्रभुपाद जी से मिले थे। तो महाराज कह रहे थे कि मुझे विश्वास हो गया कि भक्ति ही मेरा मार्ग है, मैं अपना जीवन अभी समर्पित करूंगा और आने वाले समय में भगवान कृष्ण का नाम ही मुझे उनका प्रेम प्रदान करेगा। अभी इस पद को स्वीकारने की मेरी सारी झिझक दूर हो गई थी। तो आप में से कितने लोगों का ऐसा ही दृष्टिकोण है कि ये भक्ति मार्ग ही मेरे लिए बना है और मुझे इस मार्ग पर ही चलना है, और मुझे ना किसी पे ध्यान लगाना है, ना मुझे और कोई संप्रदाय में जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो आध्यात्मिक सफर का जो तलाश थी, खोज थी, वो यहाँ पर पूर्ण हो गई। ऐसा कितने लोगों को लगता है? जिस तरह से महाराज को यहाँ पर हमारा तो भी लगता है गुरुजी लगता है लग रहा है जी। गुरुजी लगता है गुरुजी बहुत लग रहा है जी। तो ऑलमोस्ट सबको लग रहा है कि यहाँ पर आप आ रहे हो, और महाराज कह रहे कि मुझे अभी कोई समस्या नहीं थी इस मार्ग को स्वीकारने की, किंतु यहाँ पर अभी महाराज कह रहे थे मैं समझ गया कि मुझे गंभीरता से एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में इस पद का पालन करना होगा। तो अभी महाराज को इतना समझ में आया कि मुझे मार्ग क्लियर है, मेरा क्या करना चाहिए, कोई मन में संदेह नहीं है, कृष्ण ही मेरे भगवान है, ये भी पता चला मुझे, और मुझे मेरा जीवन समर्पित भी करना है, ये भी पता चला। मैं समर्पित कर पाऊंगा क्या नहीं, ये भी पता चला। अभी पता क्या चलना है कि मुझे एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय में इस पद का पालन करना होगा। और महाराज आगे लिखते हैं कि
मुझे विश्वास था कि श्री कृष्ण मुझे उन गुरु के पास ले जाएंगे। तो इस तरीके से सुंदर महाराज का ये जो मन के विचार है वो इस किताब में वो प्रकट करते हैं, है ना। और ऐसा ही हुआ, है ना। कृष्ण ने ही उनके गुरु को उनके पास, है ना, भेज दिया। भारत में मेरा 1 वर्ष बीत चुका था। मैं यह सबक सीखता जा रहा था कि प्रत्येक अच्छी वस्तु के साथ उतनी ही चुनौतियां भी आती है। कुछ महीनों पूर्व मैंने मथुरा में अप्रवासी कार्यालय में अपना वीजा बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। महाराज कह रहे कि मुझे, क्योंकि महाराज अमेरिकन थे और भारत उनके लिए विदेशी देश था, तो महाराज कह रहे थे कि मैंने आवेदन पत्र नई दिल्ली में भेज दिया था तभी, लेकिन आवेदन पत्र की रसीद सरकारी उत्तर आने तक मेरे वीजे का काम करेगी, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन हुआ क्या, महाराज कह रहे कि मुझे कोई उत्तर ही नहीं मिला। कम से कम मुझे ऐसा लगा था कि शायद, है ना, कि मुझे कुछ उत्तर तो मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि एक पत्र आश्रम में आया था जहां एक व्यक्ति ने उसे खो दिया था और मुझे बताया भी नहीं। महाराज कह रहे कि आश्रम में वो पत्र आया था सरकार का, लेकिन किसी ने वो खो दिया या मुझे बताया नहीं। और पत्र में कहा गया था कि मुझे तुरंत मथुरा कार्यालय में हाजिरी देनी होगी, मतलब मथुरा पुलिस स्टेशन में। इन सब से अनजान में मथुरा नहीं गया। समय बीतता रहा। परिणाम स्वरूप वह अधिकारी जिसके अधीन मेरा केस था यह सोचकर क्रोधित हो उठा कि मैंने उसके निर्देश की अवहेलना की है। दूसरी ओर मैं अपनी ही दुनिया में आनंद ले रहा था, है ना। बरसाना, गोवर्धन, अलग अलग लीलास्थली में घूमने में ही मैं अपने जीवन को बिता रहा था, बेखबर कि कहीं कुछ असहज घट रहा था। देखिए, अभी ये बैकग्राउंड है जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखो आगे क्या होता है। एक दिन एक मंदिर का पुजारी हड़बड़ाते हुए गली में मेरे पास आया। उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, एक सरकारी अफसर तुम्हें ढूंढ रहा है। उसे लग रहा है कि तुमने उसकी अवहेलना की है। महाराज कहे कि मैंने ऐसा क्या किया है, आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब सुबह वह तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। वह पागल कुत्ते के समान चिल्ला रहा था और उसने धमकी दी है कि मिलने पर वह तुम्हें कड़ा दंड देगा। पुजारी का चेहरा घृणा से विकृत हो गया और अपनी आवाज नीची कर वह बोलने लगा, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। वह बहुत क्रूर है, भ्रष्ट है। हमें स्थानीय गुंडों से भी अधिक डर उससे लगता है, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है कि वह कुछ भी कर सकता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। महाराज कह रहे थे, मेरे हृदय में बहुत बेचैनी सी छा गई। मैंने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा, बस संभल कर रहो। मैं जहां भी गया लोगों ने मुझे बताया कि वह एजेंट मुझे ढूंढने के लिए आया था। अनेक ब्रजवासी और साधु मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। उसी दिन क्या हुआ, श्रीपाद बाबा और असीम के साथ मैं कभी कभी दिल्ली की योग माया नामक एक संभ्रांत महिला के वृंदावन स्थित घर आया जाया करता था। उनके घर में 2 कमरे थे जहां वे रात्रि समय भक्तों को बुलाकर कीर्तन करवाती थी और स्वयं सबके लिए प्रसाद बनाती थी। एक रात मुझे वहां दिल्ली से आया इंजीनियर नाम का एक व्यक्ति मिला जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था। उसकी उम्र 35 से 40 साल की थी। योग माया के घर पर आए अन्य व्यक्तियों के समान वह भी कृष्ण का ही भक्त था। मेरा मामला सुनने के पश्चात उसने सभी को आश्वासन दिया कि अपनी जान पहचान द्वारा वह नई दिल्ली में मेरा वीजा बढ़वाने का प्रयत्न करेगा। घर पर आए सभी लोगों ने जोर दिया कि हम दोनों को तुरंत दिल्ली निकल जाना चाहिए। सभी लोग बोलने लगे, फिर तुम जल्दी से जल्दी ये इनको रिचर्ड को लेके जाइए आप,
क्योंकि इसके पीछे वो सरकारी एजेंट लगा है, पता नहीं ये इनका क्या करेगा। तो रात के अंधेरे में इंजीनियर और मैं वृंदावन की संकरी गलियों से छुपते छिपाते बस अड्डे तक पहुंचे। जैसे ही हम टिकट खरीदने के लिए पंक्ति में खड़े हुए, हमें गरजती हुई आवाज सुनाई दी, गिरफ्तार कर लो इसे। बस अड्डे पर सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक हाथ ने मेरी गर्दन दबोची पीछे से ऐसे, महाराज कह रहे हैं, और मुझे ईंट की दीवार पर पटक दिया। वह सरकारी एजेंट मेरे सामने खड़ा था। कहाँ भाग रहे हो थे तुम? उस चिल्लाया वह। तुमने मेरी परवाह नहीं की बच्चू, अब तुम्हारी खैर नहीं। उसकी आंखें क्रोध से धधक रही थी। इंजीनियर ने उसकी आस्तीन पकड़कर उसे हमारे बीच हुई गलतफहमी को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन एजेंट किसी की सुनने के आदी नहीं था। क्या हो गया देखो अभी आगे। वह केवल मारपीट की भाषा ही जानता था। ओके, तो सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए, नहीं तो आपको रिमूव किया जाएगा। हाँ। उसने इंजीनियर के चेहरे पर तड़ातड़ तमाचे मारना शुरू किया। उसे भी मेरे समान दीवार से पटक दिया और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? दोबारा मुंह खोला तो तुम्हें भी मार मार कर अंदर कर दूंगा। सब औरतें बस स्टैंड पर चिल्लाने लगी। आदमी सहम गए, बच्चे रोने लगे। डंडा लिए दो सिपाही किसी को बीच बचाव करने से रोकने के लिए उसके पास खड़े थे। इंजीनियर डर के मारे दीवार से सटा रहा और वह एजेंट मेरी गर्दन पकड़कर मुझे खींच कर ले गया। आतंकीय स्थानिक लोग याचना करने लगे, वह साधु है, इसे मत मारो, इसे मत मारो, वो लड़का है, उसको छोड़ दो। एजेंट मुझे अपने साथ खींचता हुआ लाया और मथुरा जाने की बस में धकेल दिया। बस के दरवाजे पर वह उन दो सिपाहियों की ओर मुड़ा। तुम वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब यह मुजरिम मेरा है। उसने मुझे बस की अगली सीट पर पटक दिया और मेरे साथ बैठ गया। मैंने अब उसे अच्छी तरह से देखा। उसका डील डॉल पहलवान के समान था तथा बिखरे बाल एवं छोटी दाढ़ी थी। मेरे कंधे पकड़कर झकझोरते हुए वह मेरे पास आकर चिल्लाया, मैं तुम्हें कोड़ों से पीटूंगा, भूखा मारूंगा और इतनी पिटाई करूंगा कि तुम रोगे कि तुम पैदा ही क्यों हुए। उसके मुंह से थूक की बौछार हो रही थी। सुनकर आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये व्यक्ति क्या करेगा अभी। डर लग रहा है, महाराज का डर लग रहा है गुरुजी, लग रहा है हम लोग टर्निंग डर पॉइंट लग क्या रहा होगा? है। आपको सुन के डर लग रहा है, महाराज को कैसे लग रहा होगा आप सोच सकते हो, है ना, जिसके साथ हो रहा है। आप सोच रहे हो ना कि ये देखिए क्या हो रहा है। रूप गोस्वामी की कृपा मिली अभी अभी, समझ में आ रहा है। बरसाने में राधा रानी की कृपा मिली है ना। सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं था। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कृपा मिलने के बाद सब अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि किस तरह से उलझन में महाराज फंसे अभी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी देखिए क्या होता है, कृपा आती है लेकिन कुछ समय के बाद आती है। ध्यान से सुनिए इस कथा को। महाराज ने कहा कि मैंने सोचा मैं ऐसे व्यक्ति के हाथों में फंसा हूं जिससे दूसरों को सताने में आनंद मिलता है। यह व्यक्ति पागल है, ये मुझे मार भी सकता है, क्या करूं मैं अभी। तो ये कल हमने उदाहरण दिया था ना आपको। कुछ लोग ऐसे रहते हैं पर दुख सुखी, है ना, दूसरों को दुख में देखकर उनको मजा आता है। तो ये उस कैटेगरी का ये पुलिस था। मैंने आंखें बंद की। महाराज कहते हैं मैं बस सीट पर बैठा, मुझे लग रहा था कि अभी पता नहीं ये मेरा क्या करेगा। मेरे माँ पिता तो शिकागो में है, अमेरिका में है, कोई मुझे जानता नहीं है, मैं विदेशी हूँ, मैं क्या करूँ।
महाराज ने कहा, मैंने आंखें बंद किया और हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खचाखच भरी बस झटके से चल पड़ी। हम कुछ ही आगे बढ़े थे, अचानक बस में पीछे कुछ गड़बड़ शुरू हो गई। क्या हुआ पता है? पिछले का सबसे पीछे का सीट होता है ना, जहां पर पूरा ऐसे, तो वहां पर दो किसान एक दूसरे के बीच झगड़ा कर रहे थे। लड़ाई छिड़ गई थी। मेरे बंदीकर्ता ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस मौके को आड़े हाथों से लिया। वो सीट से उछलकर उसने बस चालक को मेरे ऊपर निगरानी रखने का निर्देश दिया। बस चालक को, मतलब ड्राइवर को। और मानो मैं दौड़ती बस से कहीं भाग सकता था। चिल्लाते और सबको धकेलते हुए वह एजेंट बस के पीछे पहुंचा। वहां उसने निर्दयता से दोनों किसानों की धुलाई कर डाली। दोनों को धो दिया उसने। इसी बीच में सोचने लगा, अगले कुछ क्षण मेरे बचने का एकमात्र अवसर हो सकता है। अभी देखिए महाराज के मन में क्या कल्पना सोचती है। मैं मन ही मन बचने के रास्ते के लिए प्रार्थना करने लगा। मेरे मन में एक विचार कौन था। मैं अपनी सीट से उछला और भागकर चालक के पास जाकर चिल्लाया, पानी 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 पानी। अर्थात एक्चुअली इंग्लिश में कहा होगा महाराज ने, वाटर वाटर वाटर। ऐसे मतलब क्या हुआ कि मुझे लघु शंका आ गई है, 1 नंबर। हाथ के संकेत के साथ उसने मुझे वापस अपनी सीट पर बैठ जाने का आदेश दिया, क्योंकि उसको तो अंग्रेजी आती नहीं होगी ड्राइवर को। तो उसने ऐसा हाथ को ऐसा किया, बैठो करके, बैठ। किंतु मैं गया नहीं। अभी तुम एक छोटे बच्चे के समान ऊपर नीचे कूदने लगा। छोटे बच्चे कैसे कूदते हैं पता है ना, 1 नंबर आती है तो वैसे ही महाराज अभी क्या करे। तो पीड़ा से ऐसे चिल्लाने लगा मानो मेरा मूत्राशय फटने वाला था। पानी पानी। फिर से उसने मुझे बैठने के लिए कहा। उस समय मैंने देखा कि चालक नंगे पैर था, मतलब उसने चप्पल नहीं पहनी थी। मेरे बचने का एकमात्र अवसर हाथ से छूटता जा रहा था। मैंने आगे जो किया उसे आपातकालीन परिस्थिति में उठाया बचाव का एकमात्र मार्ग मानना चाहिए। अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन महाराज कह रहे कि मैं चालक की सीट के पास उकड़ू बैठ गया और बस के फर्श पर मूत्र विसर्जन करने लगा, ध्यान से निशाना साधते हुए जिससे उसके छींटे चालक के नंगे पैर पर पड़े। तो उसने जब देखा कि कुछ तो मेरे पैर को गरम गरम लग रहा है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने भौचक्के होकर उसने ब्रेक दबाया, दरवाजा खोला और चिल्लाया, बाहर जाओ, करो इसे। मैं हवा की तरह उड़ा। हैरानी की बात थी, बस चल दी। शायद बस चालक मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। तो महाराज वो भाग गए वहां से और मैं एक खेत में जाकर एक झाड़ी के पीछे से नजारा देखने लगा। महाराज कह रहे कि मैं जैसे ही गया एक झाड़ी में छिप गया और 50 गज आगे जाकर बस ची ची करती हुई रुकी और उल्टी वापस आने लगी। मैं कल्पना कर पा रहा था कि वह एजेंट मुझे छोड़ने के लिए चालक को ढूंढ रहा होगा। रात के अंधेरे में वह एजेंट बाहर कूदा, उत्तेजित होकर हाथ में टॉर्च लिए सड़क पर आगे पीछे ढूंढने लगा, किंतु उसके चारों ओर केवल एक निर्जन मार्ग ही था। हताश हो पैर पटकता हुआ वह बस पर चढ़ा और वापस मथुरा चला गया। इसी बीच में चुपके से खेतों, जंगल और पिछली गलियों से होता हुआ योग माया के घर पहुंचा, उस लेडीज के घर जो भक्तों को बुलाती थी कीर्तन करवाने के लिए। इंजीनियर पहले से वहां पहुंच चुका था। उसने मेरे पकड़े जाने का वृत्तांत भक्तों को सुना दिया। वे रात भर मेरी सुरक्षा के लिए जप कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। जब मैं दरवाजे पर आया तो सभी ने उछलकर मेरा स्वागत किया। सब ने एक साथ बोला, लेकिन तुम कैसे बचे? तो महाराज ने कहा, अपनी करतूत बताने में मुझे लज्जा आ रही थी। मैंने कहा, कृष्ण की कृपा से मैं बच गया।
कैसा लग रहा है आपको ये स्टोरी सुनकर? अजीब लग रहा होगा बहुत थोड़ा। अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। बिल्कुल नेचुरल लग हंसी रहा है आ रही है गुरुजी, थोड़ी। हाँ, नेचुरल लग रहा है। तो आपको लग रहा होगा बहुत मैं भी उस बस में बैठा था, शायद देख रहा था क्या हो रहा है करके, इस तरीके जी से। गुरुजी। तो हाँ, बाद में बस में बैठे शेष यात्रियों ने मेरे भाग जाने के पश्चात की घटनाओं का वर्णन मुझे सुनाया। जब वह एजेंट आग बबूला हो रहा था, एक बूढ़ी विधवा ने उसका मजाक उड़ाया। तुम इतने बड़े ताकतवर आदमी होने की शेखी बदारते हो, हा 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 हा, किंतु एक पतले से छोटे साधु ने तुम्हें हरा दिया। कौन बोली ऐसी? बूढ़ी विधवा बोली। किसको बोली? उस पहलवान पुलिस को बोली। बस में बैठे सभी लोग जोर से हंसने लगे। बुरी तरह से अपमानित उस एजेंट ने सार्वजनिक घोषणा की, वह मेरे द्वारा दिए धोखे का बदला लेकर रहेगा। उस रात से वह हर समय अपने शिकार की खोज में रहता था। मतलब किसकी खोज में? महाराज कह रहे थे मेरी खोज, आज की खोज में। है ना। ब्रजवासी उसे गलत जानकारी दे देते थे। जब भी आता था ना वो ब्रजवासियों को मिलने के लिए, कहाँ है वो फॉरेनर जो साधु बन के घूम रहा है, तो सभी ब्रजवासी उसको कहते थे इधर नहीं है, पता नहीं है कहाँ है, इस तरीके से। तो इसी बीच महाराज कह रहे हैं कि मैंने वृंदावन की सारी चोर गलियों को जान लिया, क्योंकि भागना है ना, तो कहाँ कहाँ गली कौन से कहाँ जाती है, सब महाराज कह रहे कि मैंने जान लिया। और मैं एक भगोड़े का जीवन जी रहा था और कानून का एक सनकी अधिकारी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। कि किसी ने ऐसा जिया है जीवन? नहीं ना। देखो, हम जी भी नहीं सकते ऐसे, लेकिन क्या क्या नहीं हुआ है महाराज के साथ, समझ में आ रहा है ना? क्या नहीं हुआ है, जो सोच रहे सारी चीजें हो रही है। एक दिन प्रातः 4:30 बजे राधा रमन मंदिर में प्रार्थना करते हुए मैंने अपनी स्थिति कृष्ण के सामने रखी। यदि मैं अवैध वीजा के साथ भारत छोड़ने का प्रयत्न करता हूँ तो मुझे कभी वापस लौटने नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो यह कुछ ही समय की बात है, मैं पकड़ा जाऊंगा और सदा के लिए वृंदावन से निकाल दिया जाऊंगा। कृपया जो आपको अच्छा लगे सो करे। कौन से दो ऑप्शन थे महाराज के पास? एक ऐसा था ऑप्शन कि अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, है ना, टिकट, अगर प्लेन का टिकट या कैसे तो भी हिचाइक करके, तो महाराज कह रहे कि मुझे वापस भारत में आने नहीं दिया जाएगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो वो अधिकारी मुझे पकड़ लेगा और फिर मैं हमेशा के लिए मुझे वृंदावन से निकाल दिया जाएगा। तो महाराज ये कृष्ण के सामने प्रार्थना कर रहे थे कि मैं अभी क्या करूं, आप ही कुछ बताइए मुझे। सुबह के धुंधलेपन में मैं मंदिर से निकला और एक संकरी गली में चलने लगा। अचानक एक भयानक गुर्राहट अंधेरे में गूंज उठी। डरकर मैं थम गया। तब एक जानवर ने अपने पहने दांत मेरा दाहिनी टांग में धसा दिया और अपने शक्तिशाली जबड़ों से जकड़कर मुझे भूमि पर गिरा दिया। फिर सब शांत हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, केवल अंधेरा था। वह जानवर अंधेरे में उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी ही तेजी से वह आया था। पीड़ा से दहकती टांग के अंधेरे में लड़खड़ाते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं कीचड़ से भरे एक नाले में गिर पड़ा। जैसे तैसे मैंने अपने शरीर को नाले से बाहर निकाला और लंगड़ाते हुए राधा वल्लभ मंदिर पहुंचा। वहां के प्रमुख पुजारी और उनके पुत्र राधेशलाल गोस्वामी ने गर्मजोशी में मेरा स्वागत किया और मेरे स्नान का प्रबंध किया। उनके स्नेही संग में मेरी टांग की पीड़ा गायब हो गई। उसी सुबह बाद में जब मैं घनश्याम बाबा और दो अन्य साधुओं के साथ उनके मंदिर में बैठा था तो घनश्याम बाबा ने मेरा घाव देखा। चौंकते हुए उन प्रेमी वृद्ध व्यक्ति ने अपनी बाहें सिकोड़कर ऊंचे स्वर में पूछा, कृष्णदास, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने सब बता दिया। उन्होंने दुख से सिर हिलाया।
एक वृद्ध साधु ने चौंकते हुए कहा, जो भी कुत्ता ऐसे काटता है वह पागल होता है और उसे रेबीज होता है। तुम्हें तुरंत इसका उपचार करवाना चाहिए। मतलब किसने काटा था महाराज को? कुत्ते ने काटा था, है ना? नहीं काटा। हताश हो मैंने उत्तर दिया, अच्छा होगा कि कहीं बाहर जाने की अपेक्षा मैं वृंदावन में ही मर जाऊं। महाराज ने कहा, मुझे बाहर नहीं जाना है, इतनी सारी पीड़ा है मुझे कि इधर ही मरूंगा तो अच्छा है। वे सभी व्यतीत हो उठे और मेरी ओर ऐसे देखने लगे कि जैसे भिखारी भोजन के लिए याचना करता है। उसने कहा, रेबीज तुम्हें पागल बना देगा, तुम्हें उचित उपचार करवाना ही होगा। वृंदावन का निशुल्क दवाखाना मुख्य मार्ग पर लकड़ी की बनी कुटिया था। अपने पीछे लगे एजेंट के कारण मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, किंतु फिर भी मैंने यह जोखिम उठाया। 20-30 गरीब लोग पंक्ति में खड़े थे। मक्खी मच्छरों का झुंड भिनभिनाते हुए काट रहा था। डॉक्टर के पास दवाइयों की भारी कमी थी। मैंने ध्यान से देखा कि कैसे उसने एक रोगी को इंजेक्शन दिया, फिर सुई को स्पिरिट में हिलाया। ऐसे एक के बाद एक रोगियों के लिए उसी सुई का उपयोग किया। फिर मेरी बारी आई। डॉक्टर ने मेरे घाव का निरीक्षण किया और निराशा से बौहें सिकोड़ ली। तुम्हें निश्चित ही रेबीज हुआ है, उसने कहा। क्या तुम इस जानवर को पहचान सकते हो जिसने तुम्हें काटा? मैंने उत्तर दिया, वह अंधेरे में भाग गया। मैं नहीं जानता वह कौन था। उसने मुझे नंगी लकड़ी की मेज पर पीठ के बल पर लिटा दिया। फिर लोहे के बक्से में ढूंढते हुए उसने एक बड़ी सुई निकाली। वह बदरंगी और मुड़ी हुई थी। मेरे सामने उसने सुई को एक रेती से घिसा। फिर धीरे से उसने सिरंज में दवाई भरी। क्षमा करना, किंतु मुझे तुम्हारे पेट में ये इंजेक्शन देना होगा। कहाँ पर? पेट में। इससे बहुत पीड़ा होगी। डॉक्टर ने वह कुंठित सुई मेरे पेट में दबाई, किंतु वह घुसी नहीं। बार बार प्रयत्न करते हुए जोर से प्रहार करता रहा। मैं नीचे झटपटाता रहा। दर्जनों अधीर रोगी पीछे कतार में खड़े थे। बुरी तरह से परेशान दिखते हुए डॉक्टर चिल्लाया, यदि मैं तुम्हें यह इंजेक्शन नहीं दूंगा तो तुम मर जाओगे। आपातकाल में कभी कभी हमें अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसा कहकर उसने जोर से वह सुई मेरे पेट में धोप दी। मेरा पूरा शरीर मेज से उछल पड़ा। दर्द असहनीय था। अंततः सुई अंदर घुस गई। मुझे लगा मानो वह मुझे 2 हिस्सों में चीर रही थी। डॉक्टर ने धीरे से दवाई मेरी मांसपेशियों में, मेरे रक्त में प्रवाहित कर दी। तीव्र वेदना के साथ मेरा पेट सूज गया। पढ़कर ही मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ही सुई मार दी हो, है ना? बाप रे जी, किस तरह से ये तकलीफ सहन किया होगा महाराज ने। मैं वहां से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था और निश्चय किया कि दोबारा वहां कदम नहीं रखूंगा। जब मैं लंगड़ा कर जा रहा था तो डॉक्टरों ने कहा, अगले 13 ही दिनों तक तुम्हें प्रतिदिन यहाँ आकर यह इंजेक्शन लेना होगा। बाप रे, मैं जानता था कि मैं ऐसी एक और प्रताड़ना झेल नहीं पाऊंगा। मेरे लिए वापस आना संभव नहीं है। मैंने कहा। उसने कहा, यदि तुम नहीं आओगे तो तुम मिर्गी से पागल होकर मर जाओगे। मैंने अपनी जटिल परिस्थिति उसे समझाई। यदि मैं प्रतिदिन इस मुख्य मार्ग पर आऊंगा तो निश्चित ही पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। बातें करते करते उसका स्नेह जग उठा। उसने मुझे सांत्वना दी, मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ। मैं तुम्हें सरकारी मोहर लगाकर एक पत्र दूंगा। तुम उसे लेकर दिल्ली चले जाना। उसे देखकर वे निश्चित ही तुम्हें वैध वीजा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर वो जो प्रार्थना की थी ना महाराज ने, उसका उत्तर यहाँ पर मिला। समझ में आ रहा है? कभी कभी पता नहीं चलता है क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन इसका अंत ऐसे ही होता है। तो हमारी भी घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी है, पेट में इंजेक्शन देने वाली जैसी। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ देर के बाद, है ना, जो महाराज की समस्या थी यहाँ पर सॉल्व हो गई। उस डॉक्टर ने महाराज की सहायता किया। और किस तरह से हम देख रहे हैं ना कनेक्शन, किस तरह से कृष्ण की कृपा आती है ना? ये समझ में नहीं आती कई बार हमें, लेकिन हमें समय देना पड़ता है। हम जब समय देंगे
तो कृष्ण हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। हम समय नहीं देते हैं ना, वही हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि अगले दिन मेरे पेट पर हरे और नीले रंग की सूजन आ गई थी, लेकिन इंजेक्शनों से छूट मिलने वाली नहीं थी। मैं जानता था कि कुछ भी हो, मुझे अगले 13 ही दिनों तक उस दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। आप लोग जाते थे ऐसे? कितने लोग जाते थे 13 दिन कंटिन्यू इंजेक्शन लेने के लिए? जी गुरुजी, मैंने तो नहीं 7 जाते दिन थे। गई। मेरी बेटी 5 दिन लगा था गुरुजी। नहीं नहीं, ये वाला इंजेक्शन अलग रहता है, पेट में लगता है। नहीं गुरुजी, पेट में नहीं लगा था, पर गुरुजी जैसा पेन नहीं हाँ हुआ। पेट में लगा था, पेट में नहीं लगा मेरे था लगा मेरे था को, गुरुजी, हाथ में लगा जी था। जी दिल्ली काट गई। जी जी। आप में से कितने लोगों को कुत्ते ने काटा है? आप लोगों में से कितने लोगों को कुत्ते ने नहीं काटा है? काटा अभी तक। काटा नहीं है, चलो अच्छा है। नहीं काटा है तो गुरुजी। जी जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसको रेबीज होता है ना, तो पहले, अभी तो बहुत एडवांस हुआ है टेक्नोलॉजी, लेकिन पहले ये 1970 की बात है, आज से 50 साल पहले की। उस समय इतना दवाई नहीं थी। तो महाराज कह रहे कि मैंने 13 दिन 13 दिन मैंने वहां पर सुई, है ना, इंजेक्शन लगवा दिया। और फिर उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक आवेदन पत्र देता हूँ, वहां पर दिल्ली चले जाओ, नई दिल्ली। महाराज कह रहे मैं गृह मंत्री के कार्यालय में पहुंचा और मुझे उच्च पदाधिकारी के पास भेजा गया, क्योंकि मेरा मामला थोड़ा विशेष था। अधिकारी ने गंभीरता से डॉक्टर का पत्र पढ़ा। इसमें लिखा था कि मुझे रेबीज है, पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर ने अत्यावश्यक निवेदन किया था कि मुझे वैध वीजा प्रदान किया जाए, जिससे वह मेरी चिकित्सा जारी रख सके। उसे पढ़ने के पश्चात अप्रवासी अधिकारी ने कठोरता से मेरे आंखों में देखा। फिर वह कहने लगा, यदि मुझे पता चलेगा कि मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण हूं, तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। उसने मेरे कागजातों को मंगवाया और ध्यानपूर्वक मेरी स्थिति को व्यवस्थित कर दिया। अब तुम पूरी तरह से वैध हो, अब समस्या की कोई बात नहीं। इन शब्दों के साथ उसने मेरे पासपोर्ट पर नए वीजे की मुहर लगा दी। तो अभी महाराज का वो जो भागने का चक्कर है ना, वह विराम हो गया। वृंदावन वापस लौटते ही मुझे लगा कि मैंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक शुद्धिकरण की एक और प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया था। ये सुंदर शब्द है। देखिए महाराज ने इतना पेन को कैसे लिया। महाराज कह रहे थे कि मेरे अंदर बहुत अनर्थ थे। कृष्ण ने ये कुत्ते का काटना, वो जो पुलिस का आदमी पीछे लगना, महाराज कह रहे ये मेरे शुद्धिकरण की विधि थी, ताकि मैं और दिन वृंदावन में रह सकूं। समझ में आ रहा है? इस तरह से महाराज ने उसको लिया, और हमें भी इसी तरीके से लेना चाहिए। जब भी कोई संकट आता है, घर में कुछ भी होता है, तो हमें यही समझना चाहिए, कृष्ण मुझे और शुद्ध बनाना चाहते हैं, कृष्ण मुझे और शुद्ध बनाना चाहते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि मैं और इन अनर्थों को छोड़कर एक शुद्ध और पवित्र हृदय करूं, ताकि कृष्ण वहां पर आकर बैठे और मेरी सेवा को स्वीकार करे। तो ये विचार हमारे हमेशा होने चाहिए। मुझे पुनः उस सरकारी एजेंट ने तंग नहीं किया, क्योंकि उसकी स्वयं की जांच पड़ताल हो रही थी और शीघ्र ही उसे अपने पद के दुरुपयोग के लिए बर्खास्त कर दिया गया। मतलब उस पुलिस को भी निकाल दिया गया, क्योंकि उसने वैष्णव का अपराध किया था, बराबर है, महाराज के पीछे पड़ा था, तो उसको सजा तो मिलने ही वाली थी, है ना। महाराज कह रहे थे, मैं अपने प्रिय वृंदावन में रहने के लिए अब स्वतंत्र था। मुझे ऐसी तीव्र अनुभूति हो रही थी कि शीघ्र ही यहाँ पर मेरे लिए कुछ अद्भुत घटने वाला है। और क्या अद्भुत घटने वाला है, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो आज का जो इंसिडेंस था, काफी रोमांचित करने वाला था महाराज का। तो अभी यहाँ पर हम कुछ शिक्षा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी अभी हमने कहा कि महाराज की इसमें कोई गलती नहीं थी। एक्चुअली वो जो कार्यालय में हाजिरी रहने का पत्र महाराज को मिला नहीं था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पुलिस, वो सरकारी अफसर और महाराज के बीच में।
और किस तरह से महाराज दौड़ रहे थे, भाग रहे थे तड़ी पार की तरह उससे बचने के लिए। लेकिन उसको महाराज ने ऐसा कहा क्या, कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं अमेरिका से आया हूँ, इतनी दूर मेरा कोई नहीं है और आप मुझे भगा रहे हो इधर से उधर उधर से इधर, ये कुत्ते ने मुझे काट दिया, क्या इसी के लिए मैं यहाँ पर आया क्या, ऐसा पूछा क्या महाराज ने? महाराज ने ऐसा नहीं पूछा। हम रहते तो पूछते थे, जरूर पूछते थे, हम जरूर पूछते थे ये सवाल, है ना। तो यही तो हमको सीखना है यहाँ पर, कौन से सवाल भगवान को करने चाहिए, कौन से सवाल नहीं करने चाहिए। तो इसके लिए महाराज का एक सुंदर एक मेरे पास लेक्चर है, उसमें महाराज का लेक्चर का टॉपिक ही है नो कंप्लेंट। महाराज कहते हैं कि कंप्लेंट ही नहीं करना है, कंप्लेंट करेंगे तो हम कृष्ण को ही कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो करके। तो जो भी एक भक्त रहता है, जो भी उसके जीवन में आता है उसको स्वीकार करते हुए चलता है। हालांकि ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर कृष्ण हमें सहायता करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ और थोड़े से 3-4 लोगों को मैं पूछता हूँ कि इस कहानी से आप क्या सीखे, इस कहानी के द्वारा आपको कैसा लगा ये कहानी। बहुत हिम्मत आई गुरुजी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब बहुत हिम्मत मिल रही है इस कहानी से। अब आज की कहानी तो और भी बेस्ट थी। जी जी जी। तो हरे कृष्ण गुरुजी, मैं एक बात और बताऊंगी, आप लोग के आशीर्वाद से शिखा बिल्कुल अच्छी हो गई। मतलब अपॉइंटमेंट था उसको एडमिट करने को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी एकदम अच्छी है। रात को मैं डर गई थी इतना कि आप बताए थे कि हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत ताकत है, तो मैं रात को 12:30 बजे पर कल के रात में वही मंत्र बोल बोल के उसके ऊपर फूंक मार रही थी। वो बुखार से पूरी तप रही थी, उड़ रही थी ऊपर ऊपर और कुछ बक रही थी। तो वो मैं किया गुरुजी, उससे भी बहुत वो ठीक हो गई। उसका बुखार पूरी तरह उतर गया था, लेकिन फिर भी उसको एडमिट होना था, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से सुबह के और नहीं करना पड़ा। हरि बोल हरे हरि बोल माता जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा है गुरु जी जी, चलो हरि अच्छा है। बोल। धन्यवाद सभी भक्तों का, गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम। जी, धन्यवाद जी। तो कुछ लोगों को पूछते हैं जी। हाँ हरे कृष्ण जी, क्योंकि हरे कृष्ण इस कहानी से मैं भी कथा से कुछ बताना चाहूंगी अपने बारे में। आज मुझे भी ऐसा हो रहा है कि मेरी शादी ब्रज में हुई, लेकिन मैं ब्रज से कुछ समय दूर रही। लेकिन जैसे ही मैं ब्रज में आई 2 साल कोविड में, तो ये सब घटनाएं मेरे साथ भी हो रही थी, लेकिन अलग तरीके से। मैं ये सोच रही थी मेरे साथ इतना क्यों हो रहा है, एक के बाद दुख पे दुख लगातार कंटिन्यूस मेरी जिंदगी में क्यों आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी भगवान से ही, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती, कोई भगवान का नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन ब्रज में थी लेकिन नहीं जानती थी। लेकिन मेरे दिल में था कि कृष्ण अगर आपने मुझे दिया है तो ये दुखों की शक्ति भी दो सहन करने की। तो मुझे नहीं पता था ये क्या है, भगवान की कृपा कैसे मेरी जिंदगी में हो रही थी। और आज मुझे ये भगवान ने भक्तों का संग इतना दे दिया है, भक्ति दे दी है। तो मुझे भी पूजनीय राधानाथ महाराज की कथा से ये सब याद आ रहा है कि भगवान टेढ़े हैं तो टेढ़ी ही कृपा करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे माता जी, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर जी, उसके बाद जी जुम्मा गोराई माता जी बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, महाराज की तो सारी कहानी तो कुछ शिक्षादायक है, लेकिन आज का जो इंसिडेंट आपने बोला है तो एकदम तो दिल को, हम तो डर में एकदम यह हो जाते हैं, लेकिन यही हमें सीख मिली है। हाँ, कृष्ण जो भी दुख देते हैं, आज से मैं यही सीख लेती हूँ कि जो भी दुख आए वो अच्छा है, और मैं और भक्तों के संग लेकर और कृष्ण के नाम पे सब झेल पाऊंगी। और ये शक्ति आज कहानी है, महाराज की जो कहानी से हमें मिला है बहुत अच्छी है। और महाराज को आपने दिखाई है तो बहुत है कि महाराज को हम कितने दिनों से जानते थे, इस गुरु जी आपकी कृपा से हुई है। लेकिन हम कितने मेरे आपन है और इतने कुछ शहर के महाराज इतने इस जगह पे पहुंचे हैं, तो महाराज को आपके दर्शन भी आपने करवा दी। बहुत बहुत आपकी भी कृपा है और कृष्ण की कृपा है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी जी सही बोल माता जी, घर बैठे सब कुछ मिल गया हमें। धन्यवाद जी जी।
तो जी उसके बाद जी नेहा तिवारी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मुझे ये अच्छा लगा कि जो राधानाथ स्वामी है वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुए और भक्तों के प्रयास से, उनके मतलब जाप से वो हर बार बच गए। और मतलब भगवान की मतलब इतनी ज्यादा वहां पे वो रहना चाहते थे और ऐसे हरदम प्रार्थना करते रहते थे, उनके मन में एक भी शिकायत नहीं थी। ये निश्चित पक्का हमारे मन में तो हर बार आता है कि बोलते हैं भक्ति में आगे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको तो और परेशानी परेशानी, हम नॉर्मल जिंदगी में जैसे शांति से रहते थे, भक्ति में जाने के बाद तो और जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो प्रभु की कैसी कृपा है वो हम नहीं समझ पाते हैं, और हम हर बार ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं, भगवान जी से शिकायत करने लग जाते हैं। उनका मतलब ये जो मतलब सोचने का जो तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे बहुत ज्यादा हिम्मत और मतलब वो मिलता है कि मतलब भगवान के मतलब भक्त का कभी गलत नहीं होता, जो भी होता है उनके सुधार और उनके और शुद्ध करने के लिए ही होता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। हरे जी जी कृष्ण। वेरी गुड। अच्छा है जी। हाँ जी नेक्स्ट है कृष्ण मोहन प्रभु थे, गायब हो गए। हाँ बोलिए। नहीं नहीं हो गुरुजी, गायब नहीं हुआ। बोलो बोलो। गुरुजी मैं तो गुरुजी बहुत ही अचंभित हूँ, मतलब कृष्ण जो भी माता जी ने बताया अभी कि हाँ टेढ़ी कृपा, कृष्ण की बहुत ही टेढ़ी कृपा होती है जिसको हम समझ नहीं पाते। गुरुजी मैं तो वही देखा कि कैसे वो गए घनश्याम बाबा के पास पहुंचे, घनश्याम बाबा ने कहा कि नहीं तुमको रेबीज हो गया है, तुम जाओ डॉक्टर के पास जाओ। और फिर वो बाध्य होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कृष्ण कैसे कुत्ते से भी कटवाते हैं, फिर उसका इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजते हैं। और उनको पता था कि वीजा एक्सटेंशन डॉक्टर के माध्यम से ही पूरा होना है, जी यानी जी कृपा उनके जो प्रॉब्लम थी उसका सॉर्ट आउट करने के लिए इतने कष्ट देने के बाद, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट परीक्षा है गुरुजी, जो सामान्य जीवन मतलब सामान्य लोगों के बस की नहीं है गुरुजी। वो तो मैं तो बहुत भयभीत हो जाता हूँ ये सब सुन के, उनकी जीवनी सुन के ही भयभीत हो, डर लग रहा है गुरुजी कि ऐसी परीक्षा में तो हम लोग पास करने का कोई सवाल ही नहीं है गुरुजी। हम तो अभी थोड़े कष्ट हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो जाते हैं, हम उसी को लेके परेशान रहते हैं, दिन रात उसी टेंशन में माला छोड़ देते हैं, कभी सत्संग नहीं आते हैं, कभी आपने बताया भी कि कभी बच्चे आ जाते हैं विदेश से तो उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। और ये विदेश से अपना घर छोड़ के और यहाँ आए और इतनी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, वीजा एक्सटेंशन दिक्कत हो रही है। कृष्ण की उसमें जो अगर कहीं गुम हो गई उनकी वीजा का जो एक्सटेंशन का जो भी पत्र आया था वहां से वीजा ऑफिस से, फिर जब पता चलना फिर उसको इतनी कष्ट होना, तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया गुरुजी बहुत ही कष्टदायी लग रही है मुझे, तो डर लग रहा है गुरुजी। हरे कृष्ण। डर लग रहा है कि जी ठीक बहुत है। डर लग रहा है। हरे कृष्ण। जी जी जी। लेकिन एक चीज याद रखिए, मैंने राधानाथ महाराज के प्रवचन में सुना था कि भगवान भगवान को पता है कि उनका जो भक्त है वह कितने बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है, तो उसके लिए वो ऐसे ही प्रश्न देते हैं जिसको वो सॉल्व कर सके। समझ में आ रहा है? तो प्रभु ये जी, भी एक चीज है। मुझे ये कहना था कि इससे मुझे मतलब डर तो कम, प्रोत्साहन ज्यादा मिल रहा है। हर भक्त के लिए प्रोत्साहन है कि मतलब जैसे उनके जीवन में कष्ट आया उससे हम मोटिवेट होंगे कि कष्ट में कुछ ना कुछ हमारा भला छुपा है। वो कष्ट जी नहीं जी है, जी। हम उसको कष्ट समझ रहे हैं, लेकिन वो हाँ डरने और कष्ट की चीज नहीं है, हमको और ऊंचा करने के लिए है। इसलिए मतलब, और नहीं पता रहने पे हम डरते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन भक्त के जीवन का जानकारी मिलने से हम मतलब हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है हम समझ पाते हैं, नहीं तो हम हमारे अच्छा होता है जो हमारे साथ हम उसको बुरा समझते हैं। अभी ये सब सुन के मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही सिचुएशन आपके बाद में आता है ना जीवन में, तो आपको पता है कि राधानाथ महाराज के साथ भी ऐसे ही हुआ था और मेरे भी जीवन में ऐसा ही कुछ हो रहा है, शायद कुछ तो कुछ कनेक्शन रहेगा, लगता है ना? तुरंत आपको हिंट मिल जाएगा। तो इसके लिए ये किताब को समझ में आ रहा है ना, ये किताब को मैं क्यों अच्छे से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं भी खुद पढ़ रहा हूँ, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ महाराज की किताब से, कि भविष्य में मान लो कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा अघटित होता है, तुरंत हमें महाराज के इतने सारे स्टोरी में से एक स्टोरी तो तुरंत याद आनी चाहिए कि इस किताब में ऐसा भी था, महाराज के साथ हुआ था इस तरीके से,
है ना। तो एक्चुअली डर डर तो नहीं होना चाहिए। और एक चीज याद रखिए, आप भक्ति में आए हैं ना, तो माया आपकी फिजिकली भी टेस्ट लेगी, आपको बीमार पड़ेगी, आपका एक्सीडेंट होगा। मैं जब भक्ति में आया था तो 4 महीने के बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। किसी एक 2 व्हीलर वाली एक व्यक्ति ने मुझे उड़ा दिया हमारे ही घर के सामने, और पूरा मैं लहूलुहान हो गया। एक व्यक्ति मुझे लेके आया, मतलब, और मैं समझ नहीं पा रहा था। ये मेरे भी जीवन में ऐसा हुआ है, केवल भक्ति में 6 महीने के बाद ही। और कभी मेरा एक्सीडेंट इस तरह से हुआ नहीं था। भक्ति में जैसे आता हूँ इतना कुछ हो जाता है। मेरे पिताजी बोल रहे थे, देखो तेरे साथ क्या हो रहा है, तुम जब से कृष्ण भक्ति में लगा है तेरा एक्सीडेंट हो गया, तेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, इतना कुछ कुछ हो रहा था। बोल रहे थे कि क्या हो रहा है, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना। लेकिन पता नहीं तब क्या था कि ऐसा हर चीज को ना ना बोल रहा था मैं। नहीं, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, इस तरीके से। तो सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है ना। और जब सारी परीक्षा दोगे ना, तो आपका आत्मविश्वास इतना ऊंचा रहेगा कि कोई भी आपको बात किसी की हिला नहीं सकती। फिर आप फिर कभी, जिस तरह से तूफान भी आएगा ना, तो आप मुझे पता है तूफान में कौन सा पेड़ खड़ा रहता है, जिसके रूट अंदर तक धसे हुए है, बराबर है। जिसके रूट, जो रूट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जड़ रूट, जड़ जड़ बोलते हैं जी। जिसके जड़े हैं अंदर तक, जमीन के भीतर तक चली गई है ना। तो हमारी भी जड़े हैं ना, श्रद्धा की जड़े, ये जमीन के भीतर तक जानी चाहिए कि कोई भी हमको हिला नहीं सकता है। लेकिन हिलाने का अर्थ ये नहीं कि हमें अहंकार आना चाहिए, हमें कोई विनम्रता से खड़े रहना है कि हाँ कृष्ण, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए, लेकिन मुझे आप छोड़िए मत। मैं आपके भक्तों के संग में पड़ा रहूंगा, चाहे मुझे कुत्ते का जन्म दो तो भी चलेगा, चाहे मुझे कोई कीट योनि में डालो तो भी चलेगा, लेकिन बस मुझे आपके भक्तों का आश्रय दो, क्योंकि यही से मुझे सब मिलने वाला है। और आप लोग बहुत ही भाग्यवान है कि आपको घर बैठकर इतने इतने भक्तों को रोज देखते हो आप, है ना, सुनते हो। तो सोचिए ना, सब कुछ मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बस अभी आपको कृष्ण के प्रति कृतज्ञ होना है ना, भक्तों के प्रति कृतज्ञ होना है। और जो हमें मिला है, हमें दूसरों को बांटने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम 1-2 व्यक्ति को हमको बुलाना चाहिए, आप आ जाइए, देखिए, आपका जीवन भी संवर जाएगा, इस तरीके से। ओके, हाँ जी। तो अभी तो कृष्ण मोहन प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया इस चीजों को। नेक्स्ट है रूबी कुमारी माता जी। गुरुजी मुझे फोन नंबर दे दो जिसको कॉल करना है, मुझे आया नहीं नंबर। जी जी जी, दे दिए जाएंगे। मुझे जिनको जिनको नंबर चाहिए मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, मैं भेज दूंगा आपको, अगर कोई बिजी रहेगा तो। ठीक है जी। ओके, रूबी कुमारी माता जी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचाम प्रणाम। सभी भक्तों को पंचाम प्रणाम। मुझे ये गुरु महाराज जी से, रघुनाथ स्वामी जी से ये सीख मिली कि वह जब वो भाग रहे थे और उनके पीछे पुलिस जो लगी हुई थी, तो वे छुप छुप के मतलब वहां पर रहते थे। तो उनको कहीं कहीं मतलब कृष्ण बता समझा भी रहे थे कि जैसे रक्षा भी कर रहे थे, कि ब्रजवासी उनकी हेल्प कर रहे थे, जैसे कि बोल रहे थे कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं रहते हैं। तो उनकी मदद भी एक तरह से कृष्ण कर भी रहे थे और उस समस्या का समाधान भी दे रहे थे। तो मैं यहाँ तो डर तो मेरा खत्म हो गया। डर इस बात का लगता है जैसे कि भक्तों का संग छूट गया तो वो ज्यादा डर रहेगा, इसमें टिके रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि डर की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि गुरु और भक्तों से तो हमारा हमारा स्ट्रांगनेस तो बढ़ती रहती है, खत्म तो नहीं होता। तो मुझे ये शिक्षा मिली कि गुरु और भक्त है तो हम कहीं से कोई सी भी परिस्थिति हम में निकल सकते हैं, कहीं से भी, क्योंकि उनका आशीर्वाद और गुरु का ये मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है हर किस भक्तों के लिए। तो यही सीख मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। और जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान जी ने उनकी हेल्प की, जैसे कि डॉक्टर को लेके गए वहां पे, तो वहां से उनको जो मिला टिकट का, वहां वीजा मिल गया रहने के लिए, तो उनकी एक तरह से हेल्प मिली। और परेशान दुख तो मुझे इस बात का लग रहा था, उनको कष्ट तो हो रहे थे बहुत, उनकी कष्ट थोड़ा सा पेनफुल हो रहा था, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कितने कष्ट में थे, पर उनके अनर्थ भी वैसे ही जा रहे थे। तो जैसे जैसे
आपने बताया कि जैसे कि प्रश्न होते हैं, हमें सबके भक्तों के अलग अलग प्रश्न पेपर लिखे जाते हैं, तो उनके प्रश्न पेपर लिखे थे कृष्ण ने ऐसे ही, तो उनको ऐसा करना पड़ रहा था। तो ये सब। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी जी जी, ओके, वेरी गुड, अच्छा है जी। तो 10:15 बजे है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुरुदेव राधानाथ महाराज की कथाओं में आप इतना इंटरेस्ट ले रहे सभी हैं, भक्तों को पंचांग तो प्रणाम। बहुत ही अच्छा है कि आप इसी तरह से इस कथाओं से सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी पंचांग माता जी हरे कृष्ण गुरु जी सभी माता जी पंचांग जी राधा माता हरे कृष्णा हरे कृष्ण यशोदा माता जी। धन्यवाद सारे भक्तों को। हरे कृष्ण प्रार्थना किया सभी को मेरे हरे पंचांग कृष्ण भस्मिता रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी उषा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण राधिका माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा राधिका माता जी है क्या? हरे कृष्ण शोमा माता। हरे कृष्णा। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। कोई को हाँ मैं तो अभी रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी माता जी, आज कोशिश करूंगी क्योंकि परेशान थी ना, थोड़ा बीमार थी तो इस वजह से आज ट्राई करूंगी। नहीं है रिकॉर्डिंग अभी तक हाँ नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ममता माता जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सोमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। कल का रिकॉर्डिंग आ गया है गीता सत्र का? नहीं कल का तो देखना पड़ेगा, वो आप लोगों को नहीं मिला है उसमें। रिकॉर्डिंग हम देखे तो मेरे में नहीं आया, इसीलिए हम पूछ रहे थे माता जी। देख लेते हैं। कल 20 तारीख का। कल 20 तारीख का हम सोचे कि रिकॉर्डिंग देख करके फिर आज जो है एग्जाम दे देते। क्योंकि क्वेश्चन तो मिल गया है, लेकिन आंसर जो है जो गुरुजी ने बताया वो तो उसमें ही पता चलेगा। हाँ नहीं मिला अभी तक। कल का नहीं दिया उनने माता जी। नहीं मिला, नहीं दिया। सोमा माता जी आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं सियालदह से बोल रही हूँ, कोलकाता से माता जी। कोलकाता वेस्ट बंगाल। अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हम तो पंजाब में रहते हैं माता जी, पटियाला में। अच्छा पटियाला में बहुत अच्छा पंजाब। माता जी। देखिए पंजाब में। अच्छा हाँ जी बहुत अच्छा।
फिर दोपहर को मिलते हैं, आज से एग्जाम है ना शायद से माता जी। जी माता जी, ठीक है माता देखते जी। हैं, अगर रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो देख लेंगे। धन्यवाद माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण।